नमस्कार महाराष्ट्र, मी गोविंद सर वेदांतू महाराष्ट्र MSc CET आणि बोर्ड्स या चॅनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का वन शॉट सीरीज। और जैसा कि कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आपने बोला कि सर सारे लेक्चर्स आप लाइव ही ले लो, तो आज से सारे लेक्चर हम लाइव ही लेने वाले हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस गाइज, आई एम कंप्लीटली अवेयर कि आप में से बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न आपको मालूम होगा, बट मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो जो भी बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसके लिए भी ये सारा पैटर्न एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन। तो हमें किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी करनी है ताकि अपना आधा मैच जो है उधर ही खत्म हो जाए। तो गाइज, मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने जा रहा हूं आज का मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड्स में एग्जैक्टली मैथमेटिक्स को हर एक टॉपिक का कितना वेटेज है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होता है और हमें मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे करनी है। चलो गाइज, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं मैथमेटिक्स 1 के पेपर के बारे में बात करूंगा तो हमें कितने चैप्टर से, टोटल 7 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर का आपके लिए मैं यहां पे वन शॉट सीरीज लाने वाला हूं गाइस, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपकी टेंशन मेरी टेंशन हो जाएगी। एकदम सिंपल कहना है कि आप भले अलग अलग यूट्यूब चैनल देख रहे हो, बट मेरा एकदम सिंपल मोटो है गाइज कि डू नॉट फॉलो थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेंटोर, जिसके साथ आपका वो कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज दैट कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, अगर हम मैथमेटिक्स 1 के बारे में बात करेंगे तो यहां पे 7 चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। अभी ये जो उड़ान सीरीज है, उस उड़ान सीरीज में हम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स के साथ बात की तो यहां पे उन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो पहले 4 चैप्टर है ना, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, राइट। अगर हम मैथमेटिक्स 1 के बारे में बात करेंगे तो यस, आई एम कंप्लीटली अवेयर कि ये 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे। नहीं आते तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि व्हाई टू फियर व्हेन योर गोविंद सर इज हियर, थालापति ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आप यहां पे देखोगे गाइज, मैथमेटिकल लॉजिक जो पहला चैप्टर है उसमें आपको विथ ऑप्शन 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा गाइज कि मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ ऐसे सवाल है जो हमेशा हर बार आने की पॉसिबिलिटी बनती है 4 मार्क के लिए सेक्शन डी में, जो है स्विचिंग सर्किट। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि स्विचिंग सर्किट आपको गारंटीड पढ़ना है। आपको यहां पे मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जो इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चंस है, प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस, वो आपको यहां पे करने हैं। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये वाले सवाल आपको यहां पे बनाने हैं, क्योंकि यही सवाल हर बार पेपर पैटर्न में रिपीट होते रहेंगे। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, वो भी जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो अपना सेकंड चैप्टर है, इसका विथ ऑप्शन वेटेज जो है वो है 6 मार्क का। अगर हम मैट्रिक्स में देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि एडजॉइंट मेथड सबसे पढ़ लो। सबसे पहले एडजॉइंट मेथड पढ़ लो, क्योंकि एक बार आपको एडजॉइंट मेथड आ गया तो आपको इनवर्स कैलकुलेट करना बाय इन्वर्जन मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एडजॉइंट मेथड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, एंड इनवर्स बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, उसको हमें यहां पे प्रायोरिटी देनी ही है। ये 2 चीजें तो श्योर शॉट आपको पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, भाई साहब सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर का रहने वाला है। अगर हम यहां पे तीसरे चैप्टर के बारे में बात करें, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है गाइज, एक थ्योरम जरूर प्रिपेयर करना जिसको बोला जाता है नेपियर्स एनालॉजी। वो थ्योरम सबसे पहले इंपॉर्टेंटली हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, आपको वहां पे सेमी पेरीमीटर दिया जाएगा, करेक्ट, वैसे वाले प्रॉब्लम जरूर देख लेना। इसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको फोकस करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रॉपर्टीज। एक बार वो प्रॉपर्टीज आ गए ना भाई साहब, आप हर एक सवाल सॉल्व कर पाओगे। स्पेशली मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि जो आपने 3 रूल है, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड साइन रूल, इसके ऊपर के प्रॉब्लम आप जरूर प्रिपेयर करना। अगर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, जो अपना चौथा चैप्टर है, ये चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क का। तो इसमें क्या आएगा भाई साहब, थ्योरम, एक जरूर थ्योरम प्रिपेयर करना। कौन सा? होमोजेनियस इक्वेशन का थ्योरम है, ax² + 2hxy + by² = 0, करेक्ट। वो वाला थ्योरम यहां पे आपको प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, तो आप वो थ्योरम जरूर प्रिपेयर करना। इसमें
टैन थीटा वाला सवाल जरूर करना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस, वो सवाल जरूर बनाने, क्योंकि इसी में से पेपर आएगा। बिलीव मी, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम इतना टफ बिल्कुल नहीं रहेगा, अगर जो मैं बोलता हूं अगर आप वो अच्छे से पढ़ते हो तो ये हो गया अपना मैथमेटिक्स 1 के बारे में। करेक्ट। टोटल कितना मार्क्स यहां पे आप देख सकते हो, विथ ऑप्शन 8 मार्क, विथ ऑप्शन 6 मार्क दूसरा चैप्टर, विथ ऑप्शन 10 मार्क तीसरा चैप्टर एंड विथ ऑप्शन 6 मार्क्स आपका रहेगा चौथा चैप्टर। ये बोर्ड के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं, बट जो मैंने आपको बोला है अगर आप वो प्रिपेयर करते हो ना तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एकदम धांसू चला जाएगा। अगर मैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स 2 में हम क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली हम यहां पे ये 3 चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का जहां से कैलकुलस एक्चुअल में शुरू होता है वो है भाई साहब ये 3 चैप्टर। जिसको डिफरेंशिएशन आया भाई साहब उसको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये सारे चैप्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन अगर उस ट्रेन का इंजन है तो ये बाकी सारे चैप्टर्स उस ट्रेन के डिब्बे हैं। तो मैं बस बोलना चाहूंगा गाइज, तो हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं इसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने क्लास 11 का डिफरेंशिएशन का एक वन शॉट सेशन लिया है। वन शॉट सेशन लिया है, वो एक फाउंडेशन है अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाओ पहले वो भी आप जरूर देख लो। तो आज से हम ये सारे चैप्टर कवर करेंगे। सबसे ज्यादा डर जो मैथमेटिक्स का बच्चों को लगता है इसी पर्टिकुलर मैथमेटिक्स 2 का लगता है। तो मैं बस आपसे बोलना चाहूंगा डिफरेंशिएशन का अगर हम वेटेज देखेंगे 9 मार्क का डिफरेंशिएशन का वेटेज रहेगा बोर्ड्स में। भाई साहब मैं आपको बोलूंगा उसमें से 4 मार्क का तो थियरम ही है, थियरम आएगा 4 मार्क का, और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा 4 से 5 थियरम है पूरे चैप्टर में। तो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर थियरम्स गाइज। करेक्ट। और इसके बाद अगर मैं आपको बात करूंगा यहां पे डिफरेंशिएशन में क्या प्रिपेयर करना है, तो यहां पे जो मैं वन शॉट में सीरीज में आपके साथ सिखाने वाला हूं बस वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेरा सारे बच्चों से एडवाइस है कि आप टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो। जो मैंने एक बार पढ़ाया करेक्ट उसका तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल है वो भी आपको यहां पे रेफर करने हैं। इसके बाद हम आपके सामने आएंगे भाई साहब, मैं इतना बोलता हूं इतनी प्रैक्टिस करेंगे अपन, हर एक चैप्टर को जस्टिस देने का कोशिश करेंगे जो बचे हुए चैप्टर्स है। करेक्ट। तो डिफरेंशिएशन तो मैं पढ़ा ही नहीं वाला हूं, राइट। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं तो यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, आपको यहां पे प्रायोरिटी देनी है मैक्सिमा एंड मिनिमा को, आपको प्रायोरिटी देनी है यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को, आपको प्रायोरिटी देनी है अप्रोक्सीमेशंस को, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस को। तो सब कुछ हम यहां पे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड सबसे प्यारा टॉपिक जो मुझे बहुत ही प्यारा टॉपिक है गाइज वो है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। बच्चे इस चैप्टर से दूर भागते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि एक ही रीजन है वो फॉर्मूले लर्न नहीं करते। गाइज मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिक्स हैज द लैंग्वेज बट डू यू नो द लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट फॉर्मूली। अगर आप फॉर्मूली प्रिपेयर नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स कभी आएगा ही नहीं। मेरे जितने भी बच्चे अब तक पास आउट हुए हैं जिनको मैंने सिखाया है करेक्ट, मैंने उनको इतने स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले करवा के लिए थे ना कि दिन भर जैसे ही दिन की शुरुआत होती थी मैं क्लासरूम में एंट्री मारता था वहां पे सारे बच्चे मुझे फॉर्मूले मतलब बोलते वक्त सुनाई देते थे। इतने बार फॉर्मूले उन्होंने बोले भाई साहब वो उनके साइकोलॉजिकल माइंड में बैठ गए। जब भी मैं उनको बोलता हूं ना बता इसका आंसर क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर देते हैं। और आज भी मुझे मेरे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर हमने जो उस टाइम पे कैलकुलस के फॉर्मूले पढ़े थे वो आज भी हमें इंजीनियरिंग में बहुत यूजफुल रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो ये सब कुछ आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जब इंजीनियरिंग में जाओगे ना भाई साहब, यहां पे तो सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, वहां पे डबल इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। अभी चक्कर आ रही है तो उस टाइम पे तो कोमा में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं फॉर्मूले लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहां पे सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में, तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैंने आपको सिखाया है बस आपको आपके मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एक बार आपने वो ट्रस्ट गेन कर लिया ना, बिलीव मी, बस जैसे मैं बोल रहा हूं ना आप प्रैक्टिस करते रहो गाइज। क्योंकि अगर सक्सेस अचीव करना है तो मैं हमेशा बोलता हूं हमें 2 ही चीजें चाहिए। पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए प्रैक्टिस, एंड दूसरा जो हमें चाहिए वो डिसिप्लिन। गाइज रिमेंबर, टैलेंट को कंसिस्टेंसी जरूर बीट कर सकता है।
करेक्ट, मैंने क्या बोला? अगर आप टैलेंटेड हो लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो एक कंसिस्टेंट बच्चा एक टैलेंटेड बच्चे को एक दिन जरूर पीछे छोड़ देगा। इसलिए मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लाइव लेक्चर देखो नोटबुक पेन लेके बैठो, करेक्ट, सारे फोन की नोटिफिकेशन ऑफ रखो और यहां पे चैट बॉक्स में रिलेवेंट बातें करो ताकि जो बच्चा यहां पे सिंसियरली पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना फील हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट। अगर यहां पे आप बाकी सारे टॉपिक्स का भी वेटेज देखोगे, बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली इन सारे टॉपिक्स का यहां पे वेटेज दिया गया है। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा गाइस कि अगर मैथमेटिक्स 1 के बारे में हम बात करेंगे, 56 मार्क्स का पेपर आपको यहां पे मिलेगा विथ ऑप्शन। मतलब आपको यहां पे 56 में से कितने मार्क का पेपर सॉल्व करना है भाई साहब? 40 मार्क का ही पेपर सॉल्व करना है। अगर मैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स 2 का भी पेपर कितने मार्क का है? 56 मार्क का है। इसमें से कितने मार्क का सॉल्व करना है? 40 मार्क का सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चे क्या सोचते हैं, सर मुझे 100 में से 100 मार्क लाने हैं। तो यहां पे हमें कितना परसेंट एक्यूरेसी चाहिए भाई? 100% एक्यूरेसी चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 में से 100 अगर मुझे लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो बोर्ड का अपना 80 मार्क का पेपर है वहां 80 में से 80 लाने पड़ेंगे, और जो अपना 20 मार्क का बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल है उसमें से 20 लाने पड़ेंगे। बट मेरा आपको सजेशन रहेगा कि ये जो मार्क्स है ना, ये तो कॉलेज के हाथ में है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे ना, सिंसियरली अटेंडेंस दिखाओगे, वहां पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, उस मैम को, उस सर को थोड़ा दिल से रिस्पेक्ट दोगे, करेक्ट, तो आपके टफ टाइम में, मैं सीक्रेट बोल रहा हूं ये कभी नहीं बोलता बट हाँ ये फैक्ट है, अगर आप उनके साथ अच्छे रहते हो ना तो वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। बिलीव मी, अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर भी नीचे होता है ना तो वो मार्क तो उनके कॉलेज के हाथ में है ना, वो आपको मार्क देंगे। सीक्रेट है, सच बोल रहा हूं, ये मैंने किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने वैसा गेन भी किया है मार्क, करेक्ट। तो बस थोड़ा सा भाव देना है उनको, दिल से देना है, यहाँ पे फेक नहीं करना है। हाँ पहले ही बोल रहा हूं, ये 20 में से 20 मार्क वो अपन को जरूर देंगे। अपना मेन फोकस कहां पे होना चाहिए? इस 80 मार्क के ऊपर अपना मेन फोकस होना चाहिए। तो यहां पे क्या करना है, अगर आप देखोगे ना, आपका टोटल पेपर कितने मार्क का बना? टोटल पेपर बना आपका 112 मार्क का। क्यों? क्योंकि विथ ऑप्शन अगर आप देखोगे 56 एंड 56 मतलब कितने हो गए? 112 में से आपको कितने मार्क का पेपर सॉल्व करना है? 112 में से 80 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है। भाई साहब ये 20 में से 20 तो अपने से पकड़ के खींच के लेके आएंगे, बट यहां पे विथ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। 112 मार्क का पेपर विथ ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको 80 मार्क लाने हैं। मतलब मैं क्या बोलता हूं, जिस भी बच्चे का 71.5 अराउंड इतना स्टडी हुआ है ना, वो भी बच्चा मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क ला सकता है। तो क्यों घबराते हो गाइज? Why to fear when your Govind sir is here guys, है ना? तो बस लड़ते रहेंगे अपन, हर एक सवाल के साथ यहां पे फाइट करते रहेंगे। गाइज मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, क्या रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस लड़ते रहना है जब तक अपन एमएससी सीईटी फोड़ते नहीं। ये पीछे बोलने का कुछ तो रीजन होगा ना गाइज, क्योंकि देखो क्या है, अगर मी मराठीत सांगायचा प्रयत्न केला ना, हे गणित नाहीये गाइज, मी काय म्हणलं, हे गणित नाहीये, हा गणिम आहे। गणित आणि गणिम याच्यामध्ये खूप कमी फरक आहे, फक्त ण आणि म चा फरक आहे। तर या गणिमाला आपल्याला कापून काढायचं आहे, एकदम गोरिला वॉरफेअर स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी वापरायची। क्वेश्चन समोर आला, अटैक करा, भाग जाओ, क्वेश्चन समोर आया, अटैक करो, भाग जाओ। ये कब होगा? जब आपका वहां पे कॉन्फिडेंस गेन होगा। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? 2 चीजें। कौन सी? प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, बस ये कर लो गाइज, आपको 100 में से 100, मैं तो बोलूंगा नहीं 100 में से 100, 112 में से 80 मार्क लाने से आपको कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिलीव मी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अगर हम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी यहां पे बात करेंगे, तो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यही पैटर्न आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी फॉलो होगा, बट वो बस पहले कुछ चैप्टर्स के लिए फॉलो होगा। अगर हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला सेक्शन रहेगा अपना सेक्शन ए। ये सेक्शन ए बहुत खतरनाक है भावा, यही पे डिसाइड होगा आउट ऑफ मार्क मिलेंगे या नहीं, क्योंकि यहां पे है एमसीक्यूज। एक भी एमसीक्यू यहां पे गलत हो गया भाई साहब, 2 मार्क आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। मतलब एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, कितने एमसीक्यूज रहेंगे? 8 एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो 8 एमसीक्यू, 2 मार्क के लिए एक एमसीक्यू, मतलब यहां पे सेक्शन ए कितने मार्क का रहने वाला है? 16 मार्क का यहां पे आपका एमसीक्यू का ही सेक्शन होने वाला है। मैंने क्या बोला? एक भी एमसीक्यू गलत हो गया 100 में से 98, मतलब 80 में से यहां पे आप आ जाओगे 78 पे। इसलिए एमसीक्यू को भी भाव देना है, क्योंकि यही हमें आगे जाके एमएससी सीईटी, जेईई, आईएमयू सीईटी, पैरा सीईटी में हेल्प करने वाला है।
राइट। तो यहां पे सबसे पहला पार्ट रहेगा सेक्शन ए का एमसीक्यू। उसके बाद सेक्शन ए का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वो है वेरी शॉर्ट आंसर। मतलब क्या, एक सवाल एक मार्क, एक सवाल एक मार्क, ऐसे 4 सवाल दिए जाएंगे और आपको 4 मार्क के लिए ये सेक्शन ए का सेकंड पार्ट पूछा जाएगा। मतलब इन कंक्लूजन हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन ए कितने मार्क का बना रे, वो बना अपने 20 मार्क का। 20 मार्क इधर उधर ही हो गए ना आपके। तो एमसीक्यू तो आप कैसे सॉल्व करते हो ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। पहले का बी, है ना, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसा ही कुछ तो करते हो ना। मैं नहीं, आप ही करते हो यार, मैं थोड़ी करता हूं। मैं तो, मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो एमसीक्यू यहां पे एकदम शांति से सॉल्व करने का, ये चीटिंग नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूं। क्योंकि अगर आप चीटिंग कर रहे हो ना तो हर एक बच्चा जो सिंसियरली वहां पे पढ़ रहा है ना, अपना नींद कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, उसके साथ ये इंजस्टिस हो रहा है। और ये इंजस्टिस कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं गाइस कि अगर एक इंजीनियर खराब बना तो वो शायद एक पुल गिरा सकता है, कुछ लोग वहां पे, करेक्ट। बट एक डॉक्टर अगर वहां पे गलत हो गया तो वहां पे बुलाने से, यमराज बुलाने से पहले ही कुछ लोग, है ना। बट अगर यहां पे आप चीटिंग करके ये सारी चीजें कर रहे हो तो यू आर डायरेक्टली हैम्परिंग आवर नेशन, यू आर डायरेक्टली हैम्परिंग आवर वर्ल्ड। तो डू नॉट डू दैट। मैं किसी भी चीटिंग को कभी भी प्रमोट नहीं करता। मैं थोड़ा अलग हूं भाई, मुझे एकदम सही, आप पढ़ाई करो, जितने मार्क आप डिजर्व करते हो उतने मार्क लेके आओ। चीटिंग नॉट, नो नो नो, नेवर। सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बी तो बहुत अच्छा है भाई। कितना कितना अच्छा है देखो जरा। 12 में से 8 सवाल सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। कितने? 12 में से 8 ही सॉल्व कर लो। यहां पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा, तो 8 सॉल्व करने तो सेक्शन बी रहेगा आपका 16 मार्क का। मतलब 24 में से आपको 16 मार्क यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। तो 12 में से 8 मतलब 4 क्वेश्चंस आप स्किप भी करोगे तब भी चल जाएगा भाई। बोर्ड ने और कितना कर्टसी दिखाना चाहिए, है ना। सेक्शन सी में भी वैसा ही हो रहा है। सेक्शन सी में क्या है भाई, 12 में से 8 सॉल्व करने, मतलब 4 नहीं भी आए तो भी चलेगा। लेकिन सेक्शन सी में एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, अभी 3 मार्क का है। मतलब सेक्शन सी कितने मार्क का बन गया, 24 मार्क्स का बन गया। 36 में से आपको 24 मार्क का सेक्शन सी सॉल्व करना है। अभी आता है अपना 10th वाला हॉट्स वैसे वाला टाइप, जो है सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगर आप देखोगे तो यहां पे 8 में से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कितने? 8 में से 5 क्वेश्चन। इसका मतलब 3 क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी चल जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक थ्योरम गारंटीड दिखेगा, गारंटीड आपको एक थ्योरम दिखेगा। मतलब यहां पे मैं तो बोलूंगा 4 ही सवाल सॉल्व करने, क्योंकि एक तो थ्योरम ही आने वाला है। तो यहां पे अगर एक क्वेश्चन का 4 मार्क का वेटेज है तो टोटल 20 मार्क का बनेगा आपका सेक्शन डी। ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहे हैं ना गाइस, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ताकि आपको एग्जामिनेशन का ओवरऑल पैटर्न समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। क्योंकि बोलते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, है ना। तो ये आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न है। बस इसी के साथ बने रहो और अपना पढ़ाई बस दिल से करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक वही अपना क्या, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू ऑल।